हैव ए गुड डे क्लास। श्री जी पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सैनी, आपका कंप्यूटर टीचर। अभी तक हम चैप्टर 5 तक तो एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और ये चैप्टर 6 है, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डेटा। प्रीवियस जो चैप्टर्स हमने एक्सप्लेन किए वो टॉपिक वाइज किए, इसको भी हम टॉपिक वाइज करेंगे। एक के टॉपिक को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कुछ कोई टॉपिक रह जाता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको स्मार्ट टेक SJPS चैनल पे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डेटा। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब होता है कि हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। और डेटा का मतलब है जो डिफरेंट टाइप्स के मीडिया होते हैं, या फिर उनका कलेक्शन होता है जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, या जो फ्यूचर में यूज़ करने के लिए कुछ फाइल्स होते हैं, इमेज होती हैं, फोल्डर्स होते हैं। तो ये हमारा डेटा की कैटेगरी में आता है। तो सबसे प्राइमरी डेटा जो है यहाँ पर हार्ड डिस्क बताया गया है। इस हार्ड डिस्क सबसे प्राइमरी जो स्टोरेज है हमारा हार्ड डिस्क बताया गया है। और स्टोरेज क्या होता है? ऐसा प्लेस जहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी में बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, DVD, CD। तो ये सब क्या हैं आपके सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है, या फिर डिवाइसेस बोल सकते हैं। और ये सब कैसे हैं? जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क, ये सब क्या है? मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं। और हम डेटा को किस तरीके से सेव करते हैं? सेविंग फाइल्स ऑन अ पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव के अंदर डेटा को कैसे सेव करते हैं? तो पेन ड्राइव कैसी होती है? USB डिवाइस होती है। तो उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर में बैक साइड से जो CPU बॉक्स होता है उसके बैक साइड में USB, या फिर फ्रंट में USB पोर्ट होता है। पोर्ट मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे USB को हम लगाते हैं। और जैसे ही हम USB को कनेक्ट करते हैं तो वो वहाँ पे हमारे कंप्यूटर में रीडिंग होती है, स्कैनिंग होती है, और वो ओपन हो जाता है। एक बॉक्स ओपन होता है, वहाँ से हम उसको ओपन कर सकते हैं। और डबल क्लिक या फिर माई कंप्यूटर में जाके जो हमारी डिवाइस है वो वहाँ पे शो होगी, रिमूवेबल डिस्क के नाम से। आप उस पर डबल क्लिक करेंगे और फिर उसमें डेटा जो है उसको कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी जहाँ उस ड्राइव से करेंगे और जिस प्लेस पे आपको ले जाना है वहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे ये समझ में आएगा कि ये डेटा जो है ट्रांसफ़र हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, एक कंप्यूटर से दूसरी जगह, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, एक डिस्क से दूसरी डिस्क, एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव, यानी कि लोकेशन चेंज हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग बोलते हैं। अब इसके बाद सेव एज, उसी फाइल को सेव करने के लिए, वैसे तो फोल्डर है तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा, फाइल है तो डायरेक्ट सेव हो जाएगी। अगर सेव एज करना है तो किसी अदर नेम से करेंगे, जैसे कि जो पहले जो नेम था उसको हम चेंज कर देंगे। इसके बाद आते हैं सेविंग फाइल्स ऑन अ CD। अब CD में कैसे सेव करते हैं? इसके लिए एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे यहाँ पर नैरो बर्निंग का सॉफ्टवेयर है। बर्निंग का मतलब आग लगाना नहीं होता है। बर्निंग का मतलब होता है कि उस डेटा को हम क्या करेंगे, हम जो डिस्क होती है हमारी CD डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं, उसमें हम राइट कर देंगे। राइट करने का एक स्पेशल तरीका होता है जो इसको CD बर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। और ये किस लिए होता है? हमारे कंप्यूटर में जो हमारा डेटा होता है उसका बैकअप लेने के, जिससे कि मान लीजिए अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो जो डेटा होगा हमारा CD में एज ए बैकअप, यानी कि फ्यूचर में यूज़ करने के लिए हमारे पास सुरक्षित रहेगा। और ये कब किया जाता है? जैसे कभी क्रैश हो जाए, डेटा क्रैश हो जाए, कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, तो CD में हमारा डेटा किसी और में हम प्ले करके उसको चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एक्सप्रेस बर्न है, नैरो पायरो है, रॉकजियो क्रिएटर है। ये सब क्या है? सीडिंग बर्निंग हमारे सॉफ्टवेयर हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं राइटिंग। अब कैसे बर्न करते हैं? सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे CD पे, CD राइटर पे। CD राइटर क्या होता है? जैसे
जो हमारे माई कंप्यूटर में CD राइटर का ऑप्शन आता है उस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर उसको ओपन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे CD जो एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा, उसमें क्या होगा, मेक डेटा CD, उस पर क्लिक करेंगे और अपने डेटा को ऐड कर लेंगे। ऐड का ऑप्शन आएगा, उसको डेटा को ऐड कर लेंगे। उसके बाद एक और बॉक्स ओपन होगा, उसमें क्या करेंगे, कॉपी टू द CD, यानी कि ऑप्शन होगा ऐड करने के बाद कॉपी टू द CD में, और फिर उसके बाद उसको क्लोज़ कर देंगे, यानी कि डेटा हमारा। और फिर उसके बाद इसमें चेक करेंगे कि वो CD का ऑप्शन है या DVD का है, कि हमारा डेटा किस में CD में कॉपी होगा या DVD में। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे और 2 बॉक्सेस। फिर उसके बाद डेटा ओके कर देंगे, या फिर बर्न का ऑप्शन होगा, बर्न पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। 0 से लेके 100 तक प्रोसेसिंग जाएगी। जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो डेटा हमारा क्या होगा, हमारी CD में बर्न हो चुका होगा। बर्न का मतलब होता है कि वो पूरा राइट हो गया हमारी CD में। ऐसे ही हम DVD को भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज भी मैंने कंप्लीट की हुई है, और कोई कन्फ्यूज़न हो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। श्री जी पब्लिक स्कूल की ओर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।